रतन नाथ सरशार, जाम सरशार। जाम सरशार रतन नाथ सरशार का एक तारीखी नावल है। उन्होंने इस नावल में लखनऊ की ज़वाल पजीर तहज़ीब को तंज़िया अंदाज में बयान किया है। इस नावल में सरशार ने उस दौर के हिंदुस्तानी मुआशरे की जीती जागती तस्वीर खींची है। फ़िक्री व फ़न्नी जायज़ा। प्लॉट। जाम सरशार का प्लॉट रब्तो तसलसल के एतबार से मरबूत है। वाक़यात आपस में जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं। नावल में मुसन्निफ़ के तंज़िया अंदाज के साथ साथ तजस्सुस भी मौजूद है। बदर आलम जाम सरशार के मुक़दमे में लिखते हैं कि जाम सरशार का प्लॉट सरशार की दीगर तसानीफ़ के मुकाबले में खासा मरबूत है और नावल के रंग को पेश करता है। इसमें कदीम दास्तानों का अंदाज तकरीबन मफ़कूद है और जदीद नावल से बहुत करीब नज़र आता है। कहानी का एक आगाज़ है, एक इर्तिक़ा है, एक अंजाम है। इस नावल की सबसे बड़ी खूबी तंज़ो मज़ा है। सरशार ने लखनवी माशरत पर तंज़ के तीर छोड़े हैं। वो माशरती बुराइयों को संजीदगी के बजाय तंज़िया अंदाज में हंसते खेलते बयान करते हैं, जिससे नावल के लुत्फ़ में इजाफ़ा होता है। नावल से इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। हुजूर, ये वो गुलाबी है कि जिसके एक घूंट से मुर्दा जी उठे और 2 घूंट में फरिश्ता बन जाए। आपने तो अभी सिर्फ लबों से लगाई है, ज़रा हल्क से नीचे उतारिए तो मालूम हो कि दुनिया क्या है और माफ़िहा क्या। इसके सामने आबे हयात हीच है और कौसर व तस्नीम की लहरें महज पानी का बुलबुला। सरशार यहाँ शराब नोशी की आदत पर तंज कर रहे हैं। ये वो दौर था कि जब लोग शराब नोशी जैसी बुराई को फ़ख्र समझते थे। यहाँ लफ्ज़ गुलाबी से मुराद शराब है। जहाँ तक सरशार की किरदार निगारी का सवाल है तो इस मामले में उनकी नज़र बहुत बुलंद पाया है। सरशार ने अपने किरदारों के ज़रिए कहानी का ताना बाना बुना है जो कारी की दिलचस्पी बढ़ाता है। नवाब साहब का किरदार। ये किरदार नावल का मरकज़ी किरदार है। नावल में नवाब साहब अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नज़र आते हैं। ये किरदार ऐश व इशरत में डूबा हुआ है। नवाब साहब के मुसाहिब उनको तवाइफ़ों के चक्कर में उलझा देते हैं, जिसके सबब वो अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात मुख्तलिफ औरतों से पूरा करते हैं। आखिर में नवाब साहब की इबरतनाक मौत कारी को झंझोड़ कर रख देती है। सरशार ने नवाब साहब के किरदार की तस्वीर कुछ यूं खींची है। नवाब साहब किबला का ये हलम था कि दिन चढ़े सोकर उठे। अभी आंखें मल ही रहे थे कि मुसाहिबों की टोली हाजिर हो गई। एक ने अर्ज़ किया, हुजूर, आज बटेरों की पाली बड़ी तगड़ी होगी। दूसरे ने लुकमा दिया, सरकार, फला डोमनी का गाना न सुना तो गोया कुछ न सुना। नवाब साहब ने मुस्कुराकर गुलोरी मुंह में दबाई और फरमाया, भई हम तो इस शहर लखनऊ के आशिक हैं, जहां शाम अवध का लुत्फ़ हो और यारों की मंडली, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपनी नवाबी से काम है। नवाब साहब की अपने खुशामदियों से ये गुफ्तगू उनके किरदार की ऐश परस्ती को जाहिर करती है। ज़हूरन का किरदार। ज़हूरन एक मुलाजिमा है। ये निस्वानी किरदार नावल का बड़ा अहम किरदार है। ये एक कमसिन लड़की है, लेकिन अपनी खूबसूरती पर इसको नाज है। वो नवाब साहब को रफ्ता रफ्ता अपने करीब करती है। इन दिनों लखनऊ के रईस शराब व शबाब की हालत में गिरफ्तार थे और कनीज़ों को गलीज़ जहनियत से देखते थे। ज़हूरन भी नवाब साहब की गलीज़ नज़रों का शिकार बनी। इस किरदार के ज़रिए सरशार ने लखनऊ की घरेलू ज़बान और लखनवी तहज़ीब को बयान किया है। ज़हूरन की ज़बान की तेज़ी का मुलाहज़ा करें। ऐ है बुआ, मैं तो तुम्हारी इन बातों से जलकर कोयला हो गई। निगोड़ी मुई भई कैसी चर्ब ज़बान है, ज़रा मुँह तो देखो और बातें सुनो। हमने तो इसी ड्योढ़ी पर अपनी हड्डियाँ गलाईं, किसी की मजाल न थी कि हमारी बात काट दे, और अब ये कल की छोकरियाँ हमें आंखें दिखाती हैं। इलाही, ऐसी ज़बान को कीड़ा पड़े जो अपनों से यूं कतर कतर चले। सरशार ने नावल में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए खालिस लखनवी ज़बान का इंतखाब किया है। रोज़मर्रा और मुहावरा नावल की ज़बान में रच बस गया है। ज़बान में रवानी है। नावल टकसाली ज़बान के अल्फाज में खो गया है। हर किरदार के अल्फाज उसकी हैसियत की नुमाइंदगी करते हैं। ऐ है बुआ, तुम तो अभी कल की छोकरी हो। हमने तो इसी लखनऊ की गलियों में बाल सफ़ेद किए हैं। अब वो लखनऊ कहाँ रहा, बस नाम ही नाम रह गया है। ज़रा देखो तो सही, कैसी आंखें मटकाती हैं और बात बात पर तड़ाक तड़ाक जवाब देती हैं। तौबा है इस ज़माने से, निगोड़ा जले तो आग लगे, न बड़े का लिहाज न छोटे का पास। ये इबारत रोज़मर्रा मुहावरे और फितरी लहजे से लबरेज है। जाम सरशार में मुसन्निफ़ ने 19वीं सदी के लखनऊ की ज़वाल पजीर मुआशरत की अक्कासी की है। सरशार नवाबों और शहजादों की ऐश परस्ती पर तंज करते नजर आते हैं। नावल तबक़ाती कशमकश की सच्ची तस्वीरें पेश करता है, जहां उमरा और गुरबा का तज़ाद मौजूद है। ये महज एक नावल ही नहीं
بلکہ اپنے عہد کا نمائندہ ہے۔ یہ لکھنؤ ہے صاحب، یہاں کی دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں، یہاں کی ہواؤں میں بھی ایک خاص بانکپن اور نزاکت ہے۔ ذرا دیکھیے تو یہ رئیس زادے کس ٹھاٹ سے نکلے ہیں۔ سر پر 2 پلیالی ٹوپی، بدن پر چکن کا انگرکھا، ہاتھ میں رنگین رومال اور قدموں میں وہ لچک کہ معلوم ہو ابھی گرے ابھی سنبھلے۔ درجے بالا اقتباس نوابوں کی وضاقتہ کو بیان کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع سرشار رتن ناتھ سرشار کا عمدہ ناول ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسلوب اور کرداروں کی مدد سے لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ سرشار نے کرداروں کی جزیات میں مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ بقول بدر عالم، مجموعی حیثیت سے جامع سرشار ایک تعمیری ناول ہے، جس میں سرشار نے کچھ صحت مند مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ایک بیمار معاشرت کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ بیماری ذہنی بھی تھی، اخلاقی بھی اور جسمانی بھی۔ یہ ناول کم ہے، ایک تہذیب کا نوحہ ہے، جسے پڑھ کر آنسو نہ بھی نکلیں، آنکھیں دم ضرور ہو جاتی ہیں۔ اس کے تاریخی حقائق دل کے تاروں کو چھوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔